Hello students, today we are going to do past continuous tense। देखो, अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को अच्छी तरह समझा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुछ चेंज नहीं है। बस ये जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, ये बस इसका ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें इजेमार आता है, इसमें वॉजवर आता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप स्कूल जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल, तो आपने देखा आर की जगह केवल क्या आया है, वर। तो यही फ़र्क है। इसके अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगाते हैं, वर की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर आप नेगेटिव में देखेंगे तो वॉज वर के साथ नॉट लगा हुआ है, वर की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी लगाई हुई है। इंट्रोगेटिव में भी जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि अगर क्या शुरू में आता है तो आपको वॉज वर पर्सन के अकॉर्डिंग लगाना होता है, और उसके बाद सेम कंडीशन वैसी ही रहती है। क्वेश्चन वर्ड वाले में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना होता है, फिर वॉज वर्ड लगाना होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। देखो, जैसे कि इसमें मैंने नोट करके लिखा हुआ है, अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम अगर कोई भी होता है तो आपको वॉज लगाना है, और अगर यू भी दे होता है तो आपको वर लगाना है। वह पार्क में खेल रहा था। देखो मेन क्या है, वह पार्क में खेल रहा था। यहाँ पर देखो रहा था आ रहा है, इसका मतलब ये लड़का है, ठीक है, मेल है, मीन। वह पार्क में खेल रहा था, ही वॉज, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, ही, देखो यहाँ पर लगा हुआ है। फिर हमने पर्सन के अकॉर्डिंग हमने कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने वॉज लगाया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और कहाँ खेल रहा है, पार्क में। वह पार्क में खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट, अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो वॉज वर्ब के बाद हमने नोट लगाया, बाकी कंडीशन सेम वही है। आप स्कूल नहीं जा रहे, आप स्कूल नहीं जा रहे थे, यहाँ पर थे आएगा। आप स्कूल नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर लगाया, उसके बाद हमने नॉट लगाया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। आप स्कूल नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आया समझ में? बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपसे स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप शुरू से बिल्कुल करेंगे और ध्यान से करेंगे तो आने वाले जो टेंस है और भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। चलो अब हम इसका इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं कि हम वो कैसे बनाएंगे। देखो, अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या वाले सेंटेंस को देखते हैं कि जिसके स्टार्टिंग में क्या आता है, हम उसे कैसे बनाएंगे। नंबर 1, क्या वह आपसे बात कर रहा था। क्या वह आपसे बात कर रहा था। देखो, क्या वह आपसे बात कर रहा था, सबसे पहले क्या आया है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या के लिए वॉज या वर लगाएंगे। आपको पता है वह सिंगुलर होता है, इसलिए हम इससे पहले वॉज लगाएंगे, वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में है रहा था, तो इसलिए ये मतलब मेल है। अगर रही थी होता तो फीमेल होता। क्या वह आपसे बात कर रहा था, वॉज ही टॉकिंग टू यू। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जब दो पर्सन एक साथ आते हैं तो हम पहले वाले को सब्जेक्ट बनाते हैं और बाद वाले को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस चीज़ का बहुत आप ध्यान रखना, इसमें आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
क्या वह आपसे बात कर रहा था, वॉज ही टॉकिंग टू यू। अब अगर हम इसका क्वेश्चन वर्ड वाला अगर हम सेंटेंस देखते हैं, वह कहाँ जा रही थी, वह कहाँ जा रही थी। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले आपका क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड है आप उसकी इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वॉज वर्ब लगाएंगे और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। वह कहाँ जा रही थी, देखो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको एक तो स्टार्टिंग देखनी है और एक आपको लास्ट देखना है। लास्ट में देखो रही थी आ रहा है, इसका मतलब फीमेल है, तो आप क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश शी लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओगे आप वेयर, उसके बाद सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम वॉज लगाएंगे, वेयर वॉज शी गोइंग, वेयर वॉज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही थी। आपने पूरे इसके जो 4 आपके रूल्स लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जिसके शुरू में क्या आता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, अगर बीच में आप उसे कैसे बनाते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अब आपको इनकी खुद प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर मान लो आप अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं तो आप उस पर बोलेंगे वह वहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग देयर, वह इस काम को कर रहा था, ही वॉज डूइंग दिस वर्क। आप वहाँ नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग देयर, क्या वह आपको बुला रहा था, वॉज ही कॉलिंग यू, आप उसे क्यों डांट रहे थे, वाई वर यू स्कॉल्डिंग हिम। आपको इस तरह से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिस स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।